गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका टीचर रमाकांत तिवारी आज आप लोगों को कक्षा 9 की हिंदी काव्य में कबीरदास के पाठ को आज पढ़ाया जाएगा। कबीरदास ने साखी की रचना जो किया है उसी के संबंध में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये जो लिखा है कबीरदास, तो सबसे पहले आप कबीरदास कौन थे इनके विषय में जरा समझिए, जानिए। देखिए, हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास हुआ था। कबीरदास जी के संबंध में विभिन्न विद्वानों का में मतभेद रहे हैं। कुछ एक किंवदंती के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और वह विधवा ब्राह्मणी अपनी लोक लज्जा के कारण उन्हें लहरतारा नामक एक तालाब था, उस तालाब में इनको फेंक दिया था, डाल दिया था और डालने के बाद एक नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने उसे ले लिया, ले करके उसका पालन पोषण किया और बड़े हुए। कबीर की शादी लोई नामक स्त्री से हर्षित हर्षित, अरे लाइट गई भाई, लाइट चली गई भैया, निकाल दे इसको। हाँ, तो मैंने बताया था कि कबीरदास जी का जन्म मतलब उनके माता पिता नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया और हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में
इनका पालन पोषण होने के कारण इनमें बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनकी 2 संतानें उत्पन्न हुई, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। तो इनके गुरु रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरुमंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा। तो कबीरदास जी के माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनको लाहतारा नामक तालाब से देखा और ले गए। ले जा करके इन्होंने इनका पालन पोषण किया और ये हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम संप्रदाय में परिवार में इनका पालन पोषण होने के कारण इनके ऊपर दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा और इनका विवाह नोई नामक स्त्री से हुआ और इनके 2 संतान उत्पन्न हुई, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे और इस प्रकार से कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे कबीरदास। इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया और कुछ समय बाद वे काशी में आ गए और जीवन के अंतिम समय में ये पुनः काशी में से मगहर चले गए। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मगहर काशी से मगहर क्यों चले गए, ऐसी कहावत है, कहा जाता है कि लोगों ने कहा कि काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने इस किंवदंतियाँ को हटाने के लिए उन्होंने मगहर प्रस्थान किया और वहीं 120 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। इस प्रकार से ये जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे और निर्गुण का मतलब होता है निराकार, निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, निराकार अर्थात जिसका न कोई रूप है, न आकार है, न वेश है, न भूषा है, न किसी प्रकार की कोई बिंदु है, मतलब उनके प्रकार से किसी प्रकार से वो जाना नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता है, वो निराकार ब्रह्म है, उन्हीं के वो उपासक थे। और ऐसे कबीरदास जी जो है ये निराकार ईश्वर की उपासना करते थे और ये मूर्ति पूजा का बड़ा विरोध करते थे। मूर्ति पूजा कहते थे, लोग जो है मूर्तियों में पूजा करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति हुई, शंकर भगवान की मूर्ति हुई, इस प्रकार से मूर्तियों में पूजा करते थे। तो मतलब कबीरदास जी को इस पर बहुत विरोध किया करते थे। उनका कहना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी का कहना था कि पाथर पूजे हरि मिले, कि अगर ये पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं चल करके इससे भी ऊंचा पहाड़ को क्यों ना पूजूं। इस प्रकार से वे मूर्ति पूजा में विरोध करते थे। उनका मानना था कि जो भी ईश्वर की प्राप्ति हो वो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से होनी चाहिए, तब तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा मूर्ति और ये बाह्य आडंबर दिखाने से, दिखावापन करने से, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो ये और इन्होंने कबीर की रचनाएं बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसके 3 भाग में निम्न है: साखी, सबत, दमयनी। साखी, इनमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों के दोहे नामक छंद माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सबत, इसमें कबीर के
गे पद संग्रहित हैं। इस प्रकार से रामायणी चौपाई छंद में रचित इन पदों में कबीर रहस्यवादी दार्शनिक विचार प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से मैंने आपको ये कबीरदास जी के बारे में बताया। अब आप पाठ पर आइए। जो मुझे पढ़ाना है तो वो जो रचना किया है इन्होंने वो साखी है। अब ये साखी समझ लीजिए कि साखी है क्या। साखी का मूल शब्द है साक्षी, और साक्षी का मतलब होता है सत्य को प्रकट करना। तो ये साखी हुआ। अब हम इसी पाठ को आपके सामने पढ़ाया जाएगा, आप लोगों के सामने। इसको मन लगा के आप सुनिए और समझिए, और जहाँ तक हो जो पॉइंट आपको समझ में ना आता हो उसको जो भी मैं बोलूँ आप कॉपी और पेन भी बाहर रखिए और लिखिए भी, लिखते भी रहिए। देखिए, सब सतगुरु हम सूरीज करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हम सूरीज करी, पहले समझ लीजिए कि रीझ करी, रीझ माने होता है प्रसन्न। एक कहा प्रसंग, प्रसंग माने कथा उपदेश। बरस्या बादल प्रेम का, सतगुरु हम सूरीज कर। पहला दोहा है सत गुरु हम सू, भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। ये पहला पंक्ति है आपकी। सतगुरु हमसू रीझ करी एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसमें संदर्भ आप सुनिए पहले। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये संदर्भ हुआ। अब ये संदर्भ जो है, इस पूरे पाठ में जो भी संदर्भ आएगा ये एक ही रहेगा। जो भी कोई भी पंक्ति आपको अगर आती है तो संदर्भ एक ही रहेगा, यही लिखा जाएगा। फिर से सुन लीजिएगा। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये संदर्भ हुआ। उसके बाद आपको लिखना आता है प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग। प्रसंग आइए, प्रसंग में क्या है, इसमें इसके माध्यम से कबीर दास जी ने क्या बताया है। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने अपने गुरु के प्रति, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से, पूरी तरह से समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। पूर्ण रूप से गुरु माने आचार्य, शिक्षक। तो कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। ये आपका प्रसंग है। अब आप व्याख्या पर आएंगे। अब मैं व्याख्या आपके ऊपर बताऊंगा। फिर से लाइन को देखिए, पंक्ति को। सतगुरु हमसू रीझ करी, रीझ करी माने बताया था मैंने कि बताया भी कि रीझ करी माने प्रसन्न होकर। एक कहा प्रसंग, प्रसंग माने कथा या उपदेश।
बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संत कबीर दास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है, संत कबीर दास ने गुरु की महत्ता का वर्णन, उनकी महानता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, सतगुरु हमसे रीझ कर माने प्रसन्न होकर उपदेश कहा है, वर्णन करते हुए कहते हैं कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है और गुरु द्वारा दिए गए इस उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी, भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई, भक्ति, भावना, स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई जिससे मेरा एक एक अंग भीज गया। तो वही पंक्ति है कि सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बरसा बादल प्रेम का, तो मतलब कैसे बादल बरसेंगे? जो गुरु ने हमें ज्ञान का जो उपदेश दिया है, कैसा ज्ञान? भक्ति, प्रेम, स्नेह, भक्ति। और तो जैसा कि मैंने आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको बताया कि कबीर जो है निर्गुण काव्यधारा के कवि थे और ये निर्गुण पर ही ज़्यादा विश्वास करते थे, उसी को मानते थे और ये मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे। इस प्रकार से कबीरदास जी का जीवन परिचय हुआ। अब आप अपने दोहे पर आएंगे। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। हमसु माने होता है हमसे, और रीझ कर माने होता है प्रसन्न होकर, प्रसंग माने कथा या उपदेश, भीज गया माने भीग गया। तो कबीरदास जी ने कहा कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। संदर्भ है आपका प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये संदर्भ हुआ। फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के साखी शीर्षक से अवतरित है। यह कबीरदास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये आपका संदर्भ हुआ। प्रसंग, अब प्रसंग पे आइए। उसके आगे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण एवं कृतज्ञता प्रकट की है। कबीर ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। इसमें कबीर ने जो है
गुरु की महत्ता का बहुत अच्छा वर्णन किया है, गुरु की महानता का, कि गुरु ही महान होता है। उसी की कृपा यदि होती है तो उसी की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हमें होती है। अब आप ये व्याख्या पर आएंगे। कबीरदास जी व्याख्या, संत कबीरदास ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए, फिर से ये संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है, हम उपदेश के कारण, उस उपदेश के कारण हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा, कबीर ने, कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश दिया है, उस उपदेश के कारण मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो गया है, उत्पन्न हुआ है या प्रकट हुआ, एक ही बात है। गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति और प्रेम स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो उस उपदेश के कारण जो हमारे हृदय में भक्ति, स्नेह और प्रेम रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीज गया सब अंग। कैसी वर्षा? उस उपदेश के कारण जो उनके हृदय में भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी जो बादलों की वर्षा, ऐसी वर्षा बादलों की हुई, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। कहने का भाव, कबीरदास जी के यहाँ पर कहने का भाव ये है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम के मन को शांति मिलती है। अतः जीवन में गुरु का बड़ा ही अत्यधिक महत्व है। तो ये आपका पहला वाला दोहा जो है, आपका पंक्ति जो है खत्म हुई। अब आप दूसरे पर आएंगे। एक चीज, हाँ, एक दूसरे पर अब ये दूसरा नंबर, दूसरा है, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे, राम नाम के पट तरे रही मन माहि, रही मन माहि। ये आपका दूसरा हुआ, दूसरी पंक्ति। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माहि। देखिए, संदर्भ जो मैंने आपको पहला वाले में बताया, संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ आपका चेंज नहीं होता, प्रसंग अवश्य चेंज होता है। प्रस्तुत प्रसंग आप सुनिए। पहले बात तो पटतरे, पटतरे माने होता है समान वस्तु। पटतरे माने क्या होता है? समान वस्तु। कछु माने कुछ,
नाही माने नहीं, नाही माने नहीं। संतोषिए माने संतोष मिल सके। हौस माने अभिलाषा, हौस माने अभिलाषा, और अभिलाषा या इच्छा, और माही माने मेरे। फिर से पढ़िए। राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाय, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माय। प्रसंग है इसका प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु तथा राम के नाम की महान महत्ता का वर्णन किया है। प्रसंग फिर से देख लीजिए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने गुरु और राम नाम की महत्ता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। क्या किया है आगे देखिए। कबीरदास जी, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व हमें समझाया है, संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है वह अमूल्य है। अमूल्य, अमूल्य का मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी मूल्य से उसे नापा नहीं जा सकता। इस अमूल्य ज्ञान के बदले कबीरदास जी कहते हैं कि इस अमूल्य ज्ञान के बदले मैं अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में स्वरूप क्या दूं, जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। अर्थात राम नाम के तुल्य मेरे पास देने के लिए गुरु को कुछ भी नहीं है। मेरे मन में गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से बड़ी अमूल्य वस्तु, मूल्यवान वस्तु इस संसार में और कुछ भी नहीं है, और इसके मूल्य को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। ये आपका दूसरा हुआ। कहने का भाव ये है, कबीरदास जी ने बताया है कि गुरु जो ज्ञान देता है वह ज्ञान जो है गुरु का अमूल्य होता है, उसके उपलक्ष्य में आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है।